आपके लिए यह लास्ट वीडियो है। इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप सभी को पूरा वीडियो देखना चाहिए, वीडियो को लाइक करना चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। यदि आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो मेरे बच्चों ये बहुत गलत बात है। चैनल सब्सक्राइब में ना तो आपका पैसा जाता है, ना ही हमें कोई इसका विशेष लाभ होता है। तो यदि आप वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके देखो, नहीं देखना है तो बिल्कुल मत देखो। पादप जीवाश्म का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है अपने मध्य प्रदेश में? तो मंडला में है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान पादपों का अपने मंडला में है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है पश्चिमी घाट। रेड डाटा बुक किसके आंकड़े उपलब्ध कराती है? विलुप्त प्राय पौधे एवं जंतुओं के। अब है राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भूमि का कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित होना चाहिए? 33%। मतलब 33% भाग पर वन होने चाहिए, पेड़ पौधे लगे होने चाहिए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1986 में। जैव विविधता शब्द किस जीव वैज्ञानिक द्वारा प्रचलित किया गया? एडवर्ड विल्सन के द्वारा बायोडायवर्सिटी शब्द प्रचलित किया गया। पृथ्वी पर सबसे अधिक किस वर्ग के जंतु पाए जाते हैं? कीट। रॉबर्ट मेई के अनुसार जातीय विविधता कितनी है? 70 लाख। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर जातीय विविधता पर क्या प्रभाव पड़ता है? जैव विविधता बढ़ती है। निम्न में कौन सी स्वस्थानीय संरक्षण विधि है? माने इन सीटू संरक्षण विधि है। राष्ट्रीय पार्क मतलब राष्ट्रीय उद्यान। भारत में कितने जैव मंडल संरक्षित हैं? भारत में कितने जैव मंडल संरक्षित हैं? 14। रियो डी जेनेरियो में जैव विविधता का ऐतिहासिक सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता किस देश में देखने को मिलती है? ब्राजील में देखने को मिलती है। अब देखते हैं वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक आवासों में संरक्षित करने की प्रक्रिया को कहते हैं स्वस्थानीय संरक्षण या इन सीटू संरक्षण। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? 1972 में बनाया गया था। जब मनुष्य की आवश्यकता लालच में बदल जाती है तब प्राकृतिक संपदा का अतिदोहन होता है। विशाल अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। नीलगिरी भारत का प्रथम जैव मंडल रिजर्व है। पृथ्वी के फेफड़े अमेजन वन कहलाते हैं। पृथ्वी से ऊंचाई पर जाने से जैव विविधता में कमी आती है। कांजीरंगा अभयारण्य में एक सींग वाले गैंडे को संरक्षित किया गया है। रिवेट पोपर परिकल्पना पॉल एहरलिख पारिस्थितिकविद द्वारा दी गई है। छठवा देखना है। लाल आंकड़ा पुस्तक IUCN संस्था द्वारा निकाली जाती है। रेड डाटा बुक कौन सी संस्था निकालती है? IUCN। क्लेरियस गैरीपाइनस मछली हमारी नदियों की असल्कमीन कैटफिश जातियों के लिए खतरा पैदा कर रही है, तो ये सत्य है।
तो पांचवा छठवा जो है आपको अच्छे से एक दो बार याद कर लेना। अब देखिए ये आपके सामने सत्य असत्य है, ठीक है। तो रेड लिस्ट माने लाल पुस्तक में जो रेड लिस्ट होती है उसका मतलब क्या है? जैव विलुप्तता। रेड लिस्ट में जैव विलुप्तता वाले जंतुओं को रखा गया है, लिखा गया है। जिम कॉर्बेट कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। वह जगह का नाम पूछे तो नैनीताल। गिरवन अभयारण्य कहाँ है? सबको पता है, गुजरात में है। कांजीरंगा सबको पता है, असम में है। दचिगम राष्ट्रीय उद्यान कश्मीर में है। बाह्य स्थान संरक्षण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जंतु उद्यान, जंतु उद्यान माने चिड़ियाघर। हमने बताया है आपको कई बार, जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं वो इन-सिटू होते हैं, जो जंतु उद्यान होते हैं वो एक्स-सिटू होते हैं, माना बाह्य स्थान संरक्षण। तो एक क्या और क्या लिखोगे वापस में? जंतु उद्यान। टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था? 1972 में। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या कहलाता है? क्या क्रायो प्रिजर्वेशन में होता क्या है? बाह्य स्थानीय संरक्षण होता है क्रायो प्रिजर्वेशन में। या ऐसा कहें कि जीव जंतुओं को बाह्य स्थान में संरक्षित किस विधि से किया जाता है? तो क्रायो प्रिजर्वेशन। झूम खेती उत्तर पूर्वी राज्यों में होती है। मॉरिशस में डोडो जंतु मिल जाएगा। विश्व प्राणी दिवस 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। वनोत्पाद टैनिन है, चाय में टैनिन होता है। हॉट स्पॉट 34 हैं विश्व में और 3 भारत में हैं। अब है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? विशाल अमेजन वर्षा वनों को कहा जाता है। भारत के किसी एक हॉटस्पॉट का नाम लिखिए। पश्चिमी घाट, 3 हॉटस्पॉट हैं। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला और बालाघाट में है। संसार में कुल कितने विविधता हॉटस्पॉट हैं? कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं? 34 हैं। 34 हॉटस्पॉट में से अपने भारत में 3 है। जैव विविधता 3 प्रकार की होती है। अनुवंशिक प्रजातीय जाती है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व के किस भाग में न्यूनतम जैव विविधता होती है? ध्रुवों पर। स्टीलर समुद्री गाय और पैसेंजर कबूतर का विलुप्त होने का क्या कारण? प्रकृति का अतिदोहन। अब देखिए यहाँ पर 3 प्रकार की जैव विविधता होती है। अनुवंशिक, जातीय, प्रजातीय। अच्छे से याद है। जैव विविधता क्या है? जंतुओं, पादपों और सूक्ष्म जीवों के मध्य भिन्नता जैव विविधता होती है। हॉटस्पॉट क्या है? हॉटस्पॉट वे क्षेत्र होते हैं जहां पर जातीय समृद्धि बहुत अधिक होती है। अब यहां आपको क्या याद रखना, देखो विलुप्त प्राय जातियों के नाम पूछेंगे आपसे। वो विलुप्त प्राय कौन है? स्नो लियोपार्ड, जंगली भैंसा, भारतीय सिंह। विलुप्त जंतु पूछेंगे। विलुप्त जंतु का नाम बता दो। तो वर्तमान समय में चीता, डोडो अभी हाल में ही विलुप्त हो गए हैं। ये संकटग्रस्त कौन है? काला हिरण, कस्तूरी मृग, गैंडा। माने दो ऐसा समझो कि कस्तूरी मृग मानो कस्तूरी के लिए कोई ना कोई उसको शिकार करते फिरता है। हिरणों का भी शिकार लोग करते हैं, बहुत संकट में ही जाती हैं। तो काला हिरण, कस्तूरी मृग और गैंडा ये सब संकटग्रस्त हैं। संकटापन्न माने ये ताकतवर तो हैं जीव लेकिन संकट में हैं। कोई बड़ा शिकारी होता तो शिकार कर लेता है खाने के लिए। बाघ, गिर, सिंह ये संकटापन्न है। प्रोजेक्ट टाइगर 1972 में शुरू हुआ था। IUCN का पूरा नाम आप लिख सकते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर्स एंड नेचुरल रिसोर्सेस।
आईसीएन की स्थापना 1948 में हुई थी। रेड डाटा बुक क्या है? एक ऐसी पुस्तक है जिसमें संकटग्रस्त विलुप्त प्राय जातियों को रखा गया है। अब देखिए यहाँ पर भारत के किन्हीं 5 दुर्लभ पशु और 5 दुर्लभ पक्षियों के नाम लिखिए। दुर्लभ पशु और मुश्किल से देखने को मिलते हैं, और दुर्लभ पक्षी। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है? माने निम्न ताप पर सुरक्षित रखना। ये अच्छे से याद कर लो। भारतीय वन अधिनियम 1927 में बना। वन संरक्षण अधिनियम 1980। पर्यावरण संरक्षण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ये है राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय पार्क जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला बालाघाट में, घाना पक्षी बिहार राजस्थान में, डचीगम कश्मीर में है, गिरवन जो है वो आपका गुजरात में है। पवित्र वन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राचीन काल से ही भारत में सांस्कृतिक धार्मिक परंपरा रही है जो प्रकृति की रक्षा करने पर जोर देते थे। वे उपवन बहुत सी संस्कृतियों में वनों के लिए अलग भूभाग छोड़ जाते थे और उन सभी पौधों तथा वन्य जीवों की पूजा की जाती थी। पवित्र वन कहलाते हैं। पवित्र वन के उदाहरण देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। मेघालय के अंतर्गत खासी तथा जयंती पहाड़ियाँ, राजस्थान की अरावली पर्वतमाला, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट, और भारत में पश्चिमी घाट में बहुत जैव विविधता है। छत्तीसगढ़ की सरगुजा, चंदा व बस्तर क्षेत्र। मेघालय के पवित्र उपवन बहुत सी दुर्लभ व संकटापन्न पादपों के लिए शरणस्थली हैं। तो आशा करते हैं हमने जो वीडियो आपको दिया वो आपको समझ में आया है। तो देखिए यहाँ पर स्वस्थानीय संरक्षण इन सीटू संरक्षण, ठीक है। आप खाली नाम याद होना चाहिए कि जहाँ जंतु रहता है उसी के आसपास बाउंड्री आदि कर दो तो स्वस्थान हो जाता है। बास्थान माने जीव जंतु यदि लग रहा है कि मर जाएंगे तो वहाँ से उनको पकड़ करके बास्थान में रख दो, जैसे कि चिड़ियाघर होते हैं, वनस्पति उद्यान होते हैं, आनुवंशिक संसाधन केंद्र होते हैं, आनुवंशिक अनुसंधान केंद्र होते हैं, ठीक है। एक होता है जीन बैंक। तो आशा करते हैं आपको ये जानकारी समझ में आई है, और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट